हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री चल बेटा चल। टिग्नोमेट्री में स्क्वायर वाले फॉर्मूले कितने पढ़े थे भैया? स्क्वायर वाले फॉर्मूले, स्क्वायर वाले फॉर्मूले किन तीन पढ़े थे, कौन कौन से हैं भाई? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। दूसरा क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कितना है भाई? कर लेते हैं इसको। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ये मेन है अपना। अगर मुझे इसमें लिखना हो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या होगी भैया? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको सबको याद है, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये पढ़ा आपने। दूसरा स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने कौन सा पढ़ा था? अब आपने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है भाई? 1 होता। एक आपने ये भी पढ़ा होगा। इसमें अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा? मैं रिकॉल कराते चल रहा हूं, बाकी आप सब ने पढ़ा है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। और यहां से अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलनी हो तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कौन सा था भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है भाई? 1। ये मेन है हमारा। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लेंगे, फिर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही था फॉर्मूला। और रेसिप्रोकल वाले तो आपको पता ही होंगे। बताओ कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और क्या पढ़ा है आपने जरा बताएं? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन। ये सब बेसिक है, ये पढ़े आपने, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन कॉस में लिखें तो साइन थीटा अपॉन क्या होता है भाई? कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक सबको पता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। सब आप सबने लर्न कर रहा है, आप सबने प्रैक्टिस की है खूब, आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है, बस अपने को अब क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं। क्या हो गया? कौन? हाँ तो है ही। किसके? हट जाएगा। नहीं 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 बेटा, कोशिश करता हूँ क्या। अरे बेटा नहीं, चलो मैं करता हूँ, जाने। चलो चलो देख लीजिए। नहीं होगा विनोद कुमार, नहीं होगा। अरे सॉरी मारिए उससे, ये वाला सर, ये वाला बता रहा हूँ तो बातें नहीं मानोगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक ठीक ठीक, आओ अपने को प्रूफ करना है ये। चलो चलो चलो, बात इसमें हम लोग नहीं अपना करके टाइम वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसको प्रूफ करना है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये तो आइडेंटिटी है, इसमें क्या ही प्रूफ करेंगे, है ना। ये तो आइडेंटिटी है ना। कैसे प्रूफ करते? अगर प्रूफ करना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते। क्या होता है जरा बताना? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है?
अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा के आपके प्लेस पे क्या रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, फाइनली क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक्स वाले हैं ये सब, मेन क्वेश्चन जो होंगे उसको करेंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस थीटा, ये सब वही सब चीज़ें, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे यहाँ से। देखो यहाँ से स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, अरे tan स्क्वायर थीटा ही होगा, tan से tan क्या आ जाएगा। अब ये तो आइडेंटिटी ही है, हो जाएगा कि नहीं बताओ, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को साथ में कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है -1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना ये फार्मूले लर्न करने के लिए है। इसको कैसे करिएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही 1, कोई दिक्कत नहीं, सब इजी क्वेश्चन है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या कैसे करेंगे इसको बताओ। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, एलएचएस ले लेंगे, हाँ एलएचएस लेंगे तो क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करने पे क्या आएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो आएगा, यही आपको आरएचएस में लाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें क्या होगा भाई बताओ, इसको प्रूफ करो आप लोग, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, करिए सब लोग करिए। साइन टू द पावर, बेसिक वाले क्वेश्चन जरूर करना है, इससे फार्मूले लर्न होंगे आपको और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी बनेगी अच्छे। हाँ अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्या है भाई स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, प्लस यहाँ क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है भाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है प्लस में क्या है भाई कॉस की पावर 4 का मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यही है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना ये, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका है होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे तो भाई 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। इसको भी कैसे कीजिएगा, अरे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इंटू कर देंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे कीजिएगा जल्दी से करो, जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आए तो सबको क्या करिएगा साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, जल्दी से करिए इसको, देखो क्या आएगा। अरे एलएचएस ले लिया आपने, अरे ये साइन थीटा है, कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, अरे 1 अपॉन साइन थीटा ही होगा, टैन थीटा को क्या लिख लेंगे, अरे 1 अपॉन कॉट थीटा, और यहाँ कॉट थीटा पहले से लिखा है, नीचे वैल्यू क्या होगी 1, सब कैंसिल ही हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे आ जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे करिए जल्दी करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताइए। हाँ हाँ हमने कहा एंगल सेम हो, बस एंगल जैसे ही सेम हो जाए, इस केस में एंगल देखो सेम है कि नहीं, इनके एंगल सेम हो जाए, बस इनके स्क्वायर का सम हमेशा कितना आएगा 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर आपका जो है ये 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई 1 आएगी, 1 आएगी, सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1। एंगल सेम हो बस, क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। यहाँ 57 दिया है, 57 दिया है तो भी वैल्यू क्या आएगी 1। तो फाइनली अगर इसको सॉल्व करते तो 1/1 ही आता, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, सीधे है, इजी क्वेश्चन है, बस ये समझने के लिए है कि एंगल अगर सेम हो तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी तो साइन कॉस में चेंज करके ही कर लेंगे, इजी है एकदम। फिर देखो साइन टू द पावर 4 कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या है 1 हो जाएगा, बस साइन कॉस में चेंज कर देंगे भाई, कॉसिक स्क्वायर ए के प्लेस पे रख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे, समझेंगे जरूर। यहाँ भी साइन कॉस में चेंज करेंगे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ये सब इजी क्वेश्चन है, करने हैं क्या है, इसे करिए, इसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसिक थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा।
साइन कॉस में चेंज करेंगे। जहां कुछ भी समझ में ना आए क्या करना है अपने को, साइन कॉस में चेंज कर लेना है। तो tan थीटा को लिखेंगे क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस क्या होगा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बात नहीं कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दिस होल अपॉन कॉस थीटा इनटू में क्या है भाई, साइन थीटा। अच्छा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा भाई, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है ना ये सब, बहुत इजी है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। जल्दी से प्राप्त करो, करो इसको, इसे करिए, फटाफट करिए, सब इजी इक्वेशंस है, जल्दी करिए। क्या आया, यही कैसे किया, साइन कॉस में, साइन कॉस में चेंज कर दिया, आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताएं, करो। लास्ट आपका यही है कि अगर कुछ ना आया तो क्या करो, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो और आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। आप भी करिए, आ गया। साइन कॉस से नहीं करते तो कैसे करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे बच्चा, इससे कुछ नहीं होगा, लेंदी कर लोगे कैलकुलेशन, बस इसको रेशनलाइज कर लो। इससे रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहां भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ कॉस थीटा क्या आया, ये सेक थीटा प्लस क्या हो गया यहाँ tan थीटा, दिस होल अपॉन यहाँ क्या आया, ये क्या आया भाई बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, ये है कॉस थीटा। सेक थीटा को लिख लेंगे क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे 1 है वो कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होगा, इसमें एलसीएम होगा भाई, कॉस थीटा पहले एलसीएम करो आप, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या होगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये जो आपको आरएचएस में लाना है सीधे आ जाएगा। आइडेंटिटीज हर एक आइडेंटिटीज अगर अच्छे से लर्न होंगे तो आप समझ जाओ कि कहाँ क्या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा। हमने सेक थीटा प्लस tan थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मुझे दिख रहा है यहाँ ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा। आप स्टार्टिंग से भी साइन कॉस में चेंज करके कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, हर एक चीज़ से हो बन जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अब इसे करिए, जल्दी से करिए आप लोग। 1 प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्रूफ करना है अपने को। करें, जल्दी से करें। आ गया ना, क्या किया आपने इसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉमन ले लिया, फिर कैंसिल हो गया, कॉस और साइन को
बहुत बढ़िया। और लोग बताएं भाई। सबका क्या आ गया? ठीक है, करते हैं। जिनका नहीं आया वो करें भाई। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। क्या किए पहले इसमें बताओ? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साथ में किया आपने। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या है ये प्लस कॉस थीटा, दिस होल अपॉन साइन थीटा, और यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। जल्दी से देखिए भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कॉस थीटा, दिस होल अपॉन साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा कॉमन कर सकते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, और आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इजी है ये, एकदम इजी। नेक्स्ट इसे करिए, अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसे। करें करें इसे करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इनिशियल क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना है, इसी से कॉन्सेप्ट हमारे बिल्डअप होंगे, ठीक है ना। आ गया? देखो हाँ करते हैं इसको भाई। देखो इसे करते हैं, देखो एक मिनट, इसे करते हैं, देखो क्या आएगा, और सीधे डिवाइड कर रहे हो इसको 3 अपॉन क्या होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। हमें RHS में क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा, तो सिक को चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है ना? अभी बताएं, नहीं याद है क्या? याद है, सीधे रख लेंगे। क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा लिखा है, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। आ गया? इजी है एकदम, एकदम आसानी से कर सकते हैं इसको, कुछ भी ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, देखना है क्या है, आसानी से कर सकते हैं इसको।
बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, आप लोग करिए इसको, तो बस साइन कॉस में चेंज करना है, सीधे आ जाएगा ये, क्यों आ जाएगा। इसे करिए, ये भी हो जाएगा। अरे यहाँ से साइन कॉस में चेंज करके इसको ला देंगे ना। ये देखो, इसे कैसे करेंगे, करिए 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 आप लोग। इसे कैसे कीजिएगा, ये भी हो जाएगा सर। आप बताइए कैसे साइन करेंगे। स्क्वायर सर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, आ गया। क्या सबका आ गया भाई, देखो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बोलो भाई। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ये, एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी। बस ए के प्लेस पर यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और बी के प्लेस पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ओ शिट, देखना पड़ेगा इसको। ओहो, आ गया है ना सर आ गया सर, समझ गया सर। आ गया सबको, लिख दो फटाफट। देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नई चीज़ों को लाने के लिए, कि अगर मान लीजिए चीज़ें प्रॉपर नहीं है तो कैसे ठीक करें आप। बस ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिए भाई, ये वैल्यू तो 1 हो गई, यही आरएचएस में जो लाना था आपको आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, यही आ गया। चलो ठीक, नेक्स्ट करिए, ये भी हो, हाँ इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे, करिए करिए, साइन कॉस में चेंज करिए करिए। वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम क्या होगा इनमें, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू 1 होगी। 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, बार बार कर रहा हूँ, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे वो आगे अच्छे क्वेश्चंस में फंसेंगे। ये बस बेसिक्स के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, आपके लेवल के जो अभी एकेडमिक लेवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जल्दी से लिखो, साइन कॉस में चेंज करके कर ली। हाँ इसे करिए, इसे करिए, इसे कर, हाँ चलो वेरी सिंपल, करो फिर करिए इसे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे लगाओ और जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। चलो भाई कर लिया इसको, बताओ आपने ए के प्लेस पे क्या रखा भाई साइन थीटा, बी के प्लेस पे क्या रखे, तो अरे बच्चा बात नहीं कीजिए। अब यही है, जब स्टार्टिंग में उड़ने लगते हो बाद में अच्छे क्वेश्चन आ जाते हो, फंस जाते हो, इसलिए कहते एकदम फोकस्ड होकर पढ़ो कॉन्सेप्ट। या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू क्या आएगा कॉस थीटा। ए के प्लेस पे साइन थीटा रख रहे हैं, बी के प्लेस पे कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। स्टार्टिंग में जो जितना प्रैक्टिस करेंगे उनको अच्छे क्वेश्चन उतने ही ईजिली बनेंगे। इसे बताओ कर लोगे,
अरे तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर फाई है और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई क्या होगा, कॉसिक स्क्वायर फाई होगा स्क्वायर फार्मूले से, और कॉसिक स्क्वायर फाई का मतलब क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। तो एम्प्टी सेट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री होता है? अरे बेटा एंगल्स का सिंबल कुछ भी हो सकता है ना, इजी क्वेश्चन है ये, देखो हो जाएगा, करिए आप लोग। अरे हो जाएगा सर बेटा। हाँ बेटा कर ले बेटा, कर ले। वेरी सिंपल। हाँ हाँ करो करो, बहुत सिंपल तो है ही, करो जरा। कर भाई कर। हाँ कलर काफी रिफ्लेक्स मार रहा है दूसरा ले। कैसे यार, बढ़िया लग रहा है सर, रहने दीजिए, इस पे बता दीजिए उसके बाद एकदम इसको लाइट बना देंगे, कर कर। 2x की स्पीड पे चलाएं, इसको लाइट बन जाएगा। अब ये tan साइन कॉस में चेंज करके कर रहे हो या सीधे स्क्वायर कर रहे हो, बताओ। सीधे स्क्वायर और स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा ये भाई, tan स्क्वायर ये 2 tan a cot a, ठीक है। tan स्क्वायर देखो, सेक और हमें क्या लाना है कॉसेक, tan स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉसिक स्क्वायर का मतलब क्या, कॉट स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस, हमें आरएचएस में क्या चाहिए, कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को हम चेंज कर लेंगे, और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा क्या 2, क्या आया फिर ये सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए -1 -2 प्लस 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, आगे आंसर क्या अपना सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, सीधे फटाफट करो बेटा, बात नहीं फोकस करो, कह रहे हैं जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये छोटी चीजें बताएंगे नहीं, प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, इसलिए कह रहे हैं लेवल बढ़ाओ। अब ये बताओ कैसे करेंगे, जल्दी करो। बताइए कैसे करेंगे, एलएचएस ले रहे हो आप, करो। सेक स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan चाहिए ना हमें, और यहाँ सेक स्क्वायर माइनस क्या होगा 1, बस इंटू कर लो भाई, आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ये तो सीधे मल्टीप्लाई ही करना है, साइन कॉस में करके कर लोगे आप, इसको भी क्या करोगे आप, इसे सॉल्व करो, जल्दी करो, फटाफट करो, स्पीड बढ़ाओ, फॉर्मूले अपनी हर चीज जो भी है कॉन्सेप्ट वगैरह रिकॉल करो, सब आ जाएगा, करो। हाँ साइन कॉस में चेंज कर रहे हो, कॉट ए को करेंगे क्या आएगा कॉस ए अपॉन प्लस क्या होगा साइन बी अपॉन कॉस बी, यहाँ क्या आएगा कॉस बी अपॉन क्या हो गया साइन बी, प्लस यहाँ क्या होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो करो एलसीएम, क्या होगा भाई, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम क्या होगा साइन ए कॉस बी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना भाई। नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम होगा साइन बी कॉस ए, क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी। अब जब इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे क्या क्या कैंसिल होगा, दिख रहा है? ये न्यूमरेटर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन यहाँ क्या बचा भाई, देखो साइन ए कॉस बी इनटू ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा, साइन बी कॉस ए। जरा देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, टैन बी। आ जाएगा आसानी से, यही होगा ना, बस एलसीएम लेके करना था इसको, फटाफट आ गया। नेक्स्ट 16 वाला क्वेश्चन देखो, करो। साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 2 कॉसेक अल्फा। जल्दी से करो इसको, ये सब प्रैक्टिस के लिए हम बार बार कह रहे हैं, फॉर्मूले रिकॉल करो, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ये सब इसके लिए हैं। स्टार्टिंग में जिसने जितना एफर्ट लगाया उसको उतने ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। या तो एलसीएम लेके कर लो या रेशनलाइज करके भी कर सकते हो डायरेक्ट। एलसीएम लेंगे दोनों में क्या आएगा बताइए, साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। कर लो होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ जरा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा दिस होल अपॉन यह साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा। फिर क्या होगा भाई, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो वहाँ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस अल्फा दिस होल अपॉन क्या है भाई, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है या साइन अल्फा है, साइन अल्फा, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस, अब यहाँ से देखो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ जाएगा साइन अल्फा, यह आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है अपने को, 1 प्लस कॉस अल्फा। ये कैलकुलेशन फटाफट करना सीखिए, सब लोग प्रैक्टिस करिए। 1 प्लस कॉस अल्फा से 1 प्लस कॉस अल्फा कट जाएगा 2, 1 अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सब कैलकुलेशन आपको सीखने पड़ेंगे भाई, खूब प्रैक्टिस करो, खूब लिखो आप लोग, तभी जाकर सब बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाओ, और हर चीज़ सही भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखो, तब जाकर सब कुछ बनेगा। इसमें बताओ क्या होगा, लिखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हटाऊं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा ये, करो 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 भाई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना पहले, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या है, सेक ए। अब इसे करो भाई, हमें प्रूव करना है जिस जहाँ ज़्यादा टर्म रहा करे ना उधर से स्टार्ट करना। कर लो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। कैसे किए, अच्छा प्रूफ करना है एलिसिस से आरएचएस को, सर उसको 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे इसको बताओ। अगर एलएचएस से आरएचएस को दिखाना चाहते हो ना, इसको सेक ए प्लस 1 कर लो, और क्या करेंगे अपॉन में 1, सेक ए माइनस 1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को ऊपर करेंगे तो क्या होगा भाई, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा,
नीचे क्या आ जाएगा भाई, सेक ए माइनस वन, और सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, नीचे क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस वन। बोलो कोई दिक्कत? आरएचएस से भी कर सकते थे आप, आरएचएस लेते तो कैसे करते, सेक स्क्वायर ए माइनस वन का लिख लेते, हो जाता, हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट कर लो, इसे तो कर लो। 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू दिस, करो जल्दी से करो, अभी सब 10th स्टैंडर्ड का है ये, अभी सब आपने 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए, एक तरह से आपको बस रिवाइज कराया जा रहा है, रिकॉल कर रहे हैं आप। स्टार्टिंग के 1-2 एक्सरसाइज ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, तो करो इसको जल्दी से करो। इन सब क्वेश्चन से आपको ये देखना है कि अपनी स्पीड मेंटेन करो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी अपनी चेक करो कितना सही कर रहे हो कितना गलत, फिर आप आओगे मेन जोन में। जल्दी से करो भाई, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन क्या है भाई, 1 माइनस कॉस ए, करिए इसे। जिसके जितने अच्छे बेस होंगे क्लियर, उतने ही अच्छे क्वेश्चन वो जल्दी कर पाएगा। आगे क्या है भाई बताओ। सर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस कॉस ए, सर सॉरी 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, सर 1 प्लस कॉस ए से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यही कर रहे हो ना आप। यस सर। तो क्या आ जाएगा ये, फिर देखो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, ये है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यही आया। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, कर लेते हैं इसको। देखो भाई क्या होगा फिर, ये 1 प्लस कॉस ए अपॉन क्या कर लेंगे, साइन ए का होल, दोनों पे स्क्वायर एक साथ करके स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अब दोनों टर्म को अलग अलग क्या कर लेते हैं, साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए के प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बनाओ, ये सब सीखिए, कैसे चीज़ों को इनिशिएट करना है, कैसे सॉल्व करना है, यही सब आपको आगे हेल्प करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर रहे थे क्या, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाँ इसके बाद सी वाली एक्सरसाइज आएगी। इसे देखिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा है। देन शो दैट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट में अल्फा बीटा। करिए इसे। करिए इसे, जल्दी करिए, करिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए। कैसे कीजिएगा, अब tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया है भाई,
बीटा दिया है। अब ये वैल्यूज़ आपको दिए हैं, तो यहाँ से आप मुझे ये बताओ कि अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मुझे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसका होल स्क्वायर करके कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा। कैलकुलेशन सीखो, एक बार दोनों को ऐड करके लिखना है, एक बार दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। जैसे ही ऐड करेंगे साइन थीटा कैंसिल, क्या जाएगा? 2 tan थीटा आ जाएगा। आएगा क्या 2 tan थीटा? ठीक है। और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा ऐड हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ? 2 sin थीटा। इंटू कर लेंगे, क्या जाएगा ये? 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने LHS कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो यहाँ RHS का ले लो भाई। RHS में क्या दिया है? 4 रूट में क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। जरा इसे करना, 4 रूट में अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है? tan थीटा प्लस साइन थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? tan थीटा माइनस साइन थीटा है। a प्लस बी, a माइनस बी जैसा दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा बताओ? अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये लाना है, बताओ क्या होगा ये? कौन बताएंगे इससे? जल्दी बताओ। बहुत आसान, बस ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग स्मार्ट तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, टैकल कर पा रहे भी नहीं। यही सीखना है, यही हेल्प करेगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि नया फार्मूला आ जाएगा, नई आइडेंटिटी आ जाएगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा। क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन का गेम है, आइडेंटिटीज यही लगेंगी बस। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा बेटा? कैसे कर लेगा? करोगे तो फिर से पहले वाले पहुंच जाएंगे। हमें साइन भी बाहर चाहिए, tan भी बाहर चाहिए। देखो देखो, चलो देखो, तुम्हारी मैडम का क्लास है। देख बेटा, देख 4, और यहाँ क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? अरे साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं? और यहाँ क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, रूट के बाहर आएगा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा सिंपली। और रूट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा? 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया? -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो 4 tan थीटा इंटू क्या हो गया? साइन थीटा। प्रूफ हो गया क्या दोनों? अरे बेटा, इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बाहर कर लिया, साइन थीटा हो जाएगा। और इस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा ही तो होगा। 1/cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और वहां तो 1 ही बचेगा, वहां तो 1 ही बचा, वहां तो 1 ही बचा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है भाई? tan स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। बोलो, रूट के बाहर लिख देंगे, क्या जाएगा? tan थीटा। समझ में आई कि नहीं बात? आई या नहीं आई? सही ना? बस ठीक है। बेसिक्स अपने एकदम क्लियर रखो, कैलकुलेशन स्पीड मेंटेन करो, तब जाकर मजा आएगा। हम आ गए किसमें अब? ए और बी कंप्लीट है, कल यहां से बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू।